अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है कनीज़ और लॉन्डी में क्या फ़र्क है। कनीज़ किसे कहते हैं और लॉन्डी किसे कहते हैं। ये दोनों अल्फाज एक साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों के मानी में कुछ न कुछ फ़र्क है और ये फ़र्क आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कनीज़ और लॉन्डी के दरमियान फ़र्क को समझने के लिए उनके मानी, इस्तेमाल और तारीख़ी सक़ाफ़ती पस मंज़र को देखना ज़रूरी है। दोनों अल्फाज आम तौर पर औरतों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो ग़ुलामी या ख़िदमत के तनाज़ुर में हों, लेकिन उनके मानी और मफ़हूम में कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है वही तो जानना है आज हमको। कनीज़ का मानी क्या होता है। कनीज़ का लफ्ज़ अरबी से आया है और इसका मतलब है ख़ादमा या ग़ुलाम औरत जो किसी के घर या दरबार में ख़िदमत करती हो। ये लफ्ज़ अमूमन ऐसी औरत के लिए इस्तेमाल होता है जो ग़ुलामी के निज़ाम में हो, लेकिन उसे कुछ इज़्ज़त व वक़ार के साथ देखा जाता था, ख़ास तौर पर अगर वो तालीम याफ्ता हो या कोई ख़ास हुनर रखती हो। ये कनीज़ के लिए है कि कनीज़ भी ग़ुलाम है, ख़ादमा है, लेकिन कनीज़ एक लॉन्डी से ऊपर की चीज़ है। हो सकता है वो तालीम याफ्ता हो सकता है कनीज़ का एक मर्तबा हो, यानी ग़ुलामों में ही, ख़ादमाओं में ही उसका अलग मकाम हो। तो ये कनीज़ के लिए इस्तेमाल होता था। इसीलिए शायरी में भी कनीज़ का इस्तेमाल अक्सर देखने और सुनने को मिलता है। तारीख़ी तौर पर कनीज़ को शाही दरबारों या उमरा के घरों में घरेलू कामों, बच्चों की देखभाल या दीगर खिदमात के लिए रखा जाता था। कभी कभार कनीज़ को मालिक से शादी या ख़ास मकाम भी मिल सकता था, जैसे कि इस्लामी तारीख़ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत मारिया क़ुब्तिया जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ थीं और बाद में उनकी ज़ौजा बनी। यानी यहाँ पर कनीज़ का जो मफ़हूम है तो उसका ये मफ़हूम है कि ये लफ्ज़ बावक़ार है और इसमें इज़्ज़त या ख़ास मकाम का पहलू हो सकता है। यह लफ्ज़ कभी कभार अदबी या शायराना अंदाज़ में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि महबूबा के लिए इस्तिआराती तौर पर। अब लॉन्डी की बात करें। लॉन्डी का लफ्ज़ भी ग़ुलाम औरत के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका मफ़हूम ज़्यादातर मनफ़ी या कमतर दर्जे का होता है। यह लफ्ज़ आम तौर पर ऐसी ग़ुलाम औरत के लिए बोला जाता था जो महज़ जिस्मानी ख़िदमत या जिनसी ग़ुलामी के लिए रखी जाती थी। लॉन्डी को अमूमन कम दर्जे की ग़ुलामी से जोड़ा जाता था, जहाँ उसे कोई ख़ास इज़्ज़त या मकाम हासिल न हो। यह लफ्ज़ तारीख़ी तौर पर ऐसी औरतों के लिए इस्तेमाल होता था जो जंगों में कैदी बनाई जाती थीं और ग़ुलामी के बाज़ारों में फ़रोख्त की जाती थीं। लॉन्डी का लफ्ज़ कनीज़ के मुकाबले में ज़्यादा तहक़ीर आमेज़ है और उसमें इज़्ज़त व वक़ार का अंसर कम होता है। यह लफ्ज़ कभी कभार तौहीन आमेज़ या इस्तेहज़ाई अंदाज़ में भी इस्तेमाल होता है। मतलब हमने ये जाना कि कनीज़ को बाज़ औक़ात इज़्ज़त या ख़ास मकाम मिल सकता था, जैसे कि शाही दरबारों में या मालिक के ख़ानदान के करीब ख़िदमात के लिए, लेकिन लॉन्डी का जो लफ्ज़ है वो ज़्यादातर तहक़ीर आमेज़ होता है और इसे कम दर्जे का समझा जाता है। तो ये लॉन्डी और कनीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना कि लॉन्डी जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ तहक़ीर आमेज़ लफ्ज़ है और दोनों अल्फाज तो ख़ादमा के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कनीज़ का जो मकाम है वो अलग है, ऊंचा मकाम है, और लॉन्डी का जो मकाम है वो बहुत नीचा है। अगर हम बाज़ार में बेचते हैं तो लॉन्डी को बेच सकते हैं, कनीज़ को नहीं बेच सकते हैं। जंग में जो क़ैद करके लाई जाने वाली औरतें होती थीं, उनमें जो बड़े मकाम की होती थी उनको कनीज़ कहा जाता था, और जो छोटे मकाम की होती थी उनको लॉन्डी कहा जाता था। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।